आज हम बात करने वाले हैं आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर। इस शब्द को सुनते, इस टर्म को सुनते हम और आप डर जाते हैं, समझ में नहीं आता आईपीओ क्या होता है, किस तरह से ये प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट में इस्तेमाल होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आईपीओ समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बेसिक चीज है। बेसिक आप रूल्स को फॉलो करिए, बेसिक कंटेंट को पढ़िए, आप समझ जाएंगे। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। आईपीओ के जरिए कोई भी कंपनी मार्केट से पैसा उठा सकती है। ये पैसा अलग अलग कामों में लगाया जाता है। मसलन अगर कोई कंपनी कोई नई ब्रांच खोलना चाहती है, कोई नई इक्विपमेंट खरीदना चाहती है, या वो मार्केट से पैसा उठा के अपने कारोबार को और बड़ा और बेहतर करना चाहती है, तो वो आईपीओ के जरिए पैसा मार्केट से उठाते हैं। वो पैसा किसका होता है? वो पैसा हमारा और आपका होता है, जिसके जरिए कंपनियां अपनी हिस्सेदारी बेचती हैं। मसलन फर्ज करिए कोई ए नाम की कंपनी है, उसे 10 रुपए की दरकार है मार्केट से पैसा उठाने की, तो वो क्या करेगी कि अपने 10% हिस्से को मार्केट में फ्लोट करेगी। निवेशकों से, इन्वेस्टर से ये कहेगी कि भाई हम 10% हिस्सा बेच रहे हैं। उन 10% हिस्सों को वो अलग अलग टुकड़ों में, जिन्हें हम शेयर्स कहते हैं, अलग अलग टुकड़ों में उसको बांटेगी बाजार में। उसके बाद आप उन आईपीओस के जरिए उस कंपनी में, उस फला कंपनी में हिस्सा खरीद सकते हैं। और वो जो हिस्सा होता है वो पहले से फिक्स प्राइस पे भी हो सकता है, वो फ्लोटिंग भी हो सकता है। जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि जब कोई कंपनी आईपीओ लेकर आ रही होती है तो उसके शेयर का प्राइस क्या होना चाहिए। तो फर्ज करिए किसी ए नाम की कंपनी ने मार्केट से 10 रुपए इकट्ठे करने हैं, तो वो 10 रुपए के लिए पहले आईपीओ फ्लोट करेगी मार्केट में। उसके बाद हमारे और आप जैसे जो सामान्य लोग हैं, जो इन्वेस्टर हैं, वो उस कंपनी में हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। अब ये समझना भी जरूरी है कि आखिर कोई कंपनी आईपीओ लेकर ही क्यों आती है और ये आईपीओ कहां ट्रेंड होते हैं। देखिए, शेयर मार्केट में दो तरह के मार्केट होते हैं। एक होता है प्राइमरी मार्केट, एक होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो होता है जहां पे कंपनी पहली बार मार्केट से पैसा उठाने की जो प्रक्रिया को शुरू करती है, उस प्रक्रिया में जाती है, जिसे आईपीओ के जरिए हम कहते हैं। दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट, जहां पहले से लिस्टेड जो शेयर होते हैं, यानी जो शेयर पहले से बिक चुके हैं, उनकी खरीद फरोख्त कंपनियां करती हैं। तो हम बात कर रहे हैं आईपीओ की। आईपीओ को समझने का मतलब यह है कि अब ये जान लीजिए कि अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, हम और आप जब कोई कारोबार शुरू करते हैं तो अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से पैसे इकट्ठा करते हैं और उनसे ये कहते हैं कि भाई अभी हमें इस काम के लिए पैसे चाहिए, और जब हमारा काम स्टैब्लिश हो जाएगा, जब हम काम शुरू कर देंगे, तो एक मुनाफे के साथ, एक प्रॉफिट के साथ, कभी कभी इंटरेस्ट के साथ वो पैसा हम आपको लौटा देंगे। कंपनियां भी यही करती हैं, वो मार्केट से पैसा उठाती हैं और इस शर्त के साथ उठाती हैं कि आपका जो पैसा है ये इन जगहों पे इस्तेमाल किया जाएगा, चाहे वो रिक्रूटमेंट के लिए किया जाए, चाहे वो बिल्डिंग खरीदने के लिए किया जाए, चाहे वो इक्विपमेंट खरीदने के लिए किया जाए, चाहे वो नई ब्रांचेस खोलने के लिए किया जाए। तो जब आईपीओ आता है तो एक मर्चेंट बैंकर नियुक्त होते हैं। ये बैंकिंग सेक्टर के जो बड़े टॉप लीडर्स होते हैं, उनकी बहुत बड़ी टीम होती है जो ये डिसाइड करती है कि मार्केट से जो कंपनी पैसा उठाने वाली है उसका शेयर प्राइस कितना रखना है, फेस वैल्यू क्या होनी चाहिए, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो उसके बाद एक रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता है, जिसे हम डीआरएचपी कहते हैं। एक पूरा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी के बोर्ड ऑफ मेंबर्स की बातें होती हैं, कंपनी की प्रोफाइल होती है, कंपनी कहाँ की है, कंपनी में कौन कौन से मालिक हैं, कितने सीईओज हैं, कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, और वो क्या फोकस कर रहे हैं, उनका कोर प्रोडक्ट क्या है जिसके लिए वो आपसे पैसा उठा रहे हैं। सेबी जो कि नियामक है मार्केट का, उसकी देख रेख में ये सारी चीजें होती हैं। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो सेबी है, वो कंपनियों के तमाम दस्तावेज को खंगालता है, देखता है, समझता है कंपनी क्या करने वाली है, उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में वो किस तरह से कंपनी को और बेहतर बनाना चाहते हैं। तो आईपीओ का मतलब आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि हमें आपका पैसा चाहिए, उस पैसे के इस्तेमाल से हम कंपनी को और बड़ा और बेहतर बनाएंगे, और प्रॉफिट जो शेयर है वो हम आपको देंगे। प्राइमरी मार्केट में जब आईपीओ फ्लोट होता है तो एक निश्चित तारीख होती है, एक निश्चित दिन होता है, एक निश्चित प्राइस होता है। यानी फर्ज करिए कि किसी कंपनी को अगर 10 रुपए मार्केट से उठाने हैं तो उसने मान लीजिए 10 शेयर मार्केट में फ्लोट किए हैं, 10 आईपीओ आ रहे हैं, तो 1-1 रुपए का एक आईपीओ होगा। तो हर जो इन्वेस्टर है वो अपने डीमैट अकाउंट के जरिए उस आईपीओ को सब्सक्राइब कर सकता है, ऑनलाइन खरीद सकता है, और हर आईपीओ की एक निश्चित तारीख होती है। यानी इस तारीख को आईपीओ शुरू होगा, इस तारीख तक ये आईपीओ बिकेगा, उसके बाद क्लोजिंग डेट होती है। तो उस मियाद के अंदर आपको उस आईपीओ को खरीदना होता है। जब आप आईपीओ खरीद लेते हैं तो एक तरह से आप कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। कंपनी के जो एसेट्स हैं, उस कंपनी के एसेट में जितना परसेंट पैसा, जितना परसेंट हिस्सा फ्लोट किया गया है मार्केट में, कंपनी उसके जरिए आप कंपनी के हिस्सेदार हो जाते हैं। यानी कंपनी के जो बड़े डिसीजन होते हैं, जो बोर्ड डिसाइड करता है, उनमें आपका दखल बढ़ जाता है। सेबी इस बात को इंश्योर करती है कि जब कोई कंपनी आईपीओ लेकर आती है तो उसमें जो कागजात हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें बिल्कुल किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, किसी तरह का उसमें कंफ्यूजन हो इन्वेस्टर्स के लिए। तो डीआरएचपी फाइल करती
करती है कंपनी। डीआरएचपी एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी अपनी सारी डिटेल्स देती है, वो बताती है कि वो किस तरह से काम करने वाले हैं, जो पैसा मार्केट से उठाया जा रहा है वो पैसा किन किन मियादों में किन किन जगहों पे लगाया जाएगा। तो आईपीओ को समझने से बेहतर ये समझ लीजिए कि आईपीओ एक तरह से पैसा उधार मार्केट से उठाना होता है, जिसमें कुछ शर्तें और नियम लागू होते हैं। शर्तें किस तरह की होती हैं, यानी बिना इन्वेस्टर को इन्फॉर्म किए कंपनी कभी भी किसी शेयर को बेच नहीं सकती, बाई आउट नहीं कर सकती, यानी मार्केट से वो कंपनी के शेयर वो खरीदे नहीं जा सकते। कंपनी कोई बड़ा निर्णय लेती है, कोई बड़ी अनाउंसमेंट होती है तो कंपनी लाइबल है आपको बताने के लिए, क्योंकि आप कंपनी के हिस्सेदार होते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनी के आते हैं, तिमाही नतीजे आते हैं, तो कंपनी को ये बताना होता है कि बाजार से जो पैसा हमने इन्वेस्टर्स का इकट्ठा किया है वो पैसा हमने कहां कहां लगाया है, उस पैसे का आउटकम क्या निकला है, प्रॉफिट हुआ है, नुकसान हुआ है, उनके मार्जिन में इजाफा हुआ है, मार्जिन गिर गया है। तो आईपीओ के जरिए एक सामान्य आदमी को अगर समझाना हो आईपीओ तो कोई हवा नहीं है। आईपीओ का मतलब सिर्फ यह होता है कि कंपनी बाजार से पैसा उठाती है अपने कारोबार को बेहतर और अच्छी तरीके से चलाने के लिए। इन तमाम तरह के मार्केट के जो भी टर्म्स होते हैं, मार्केट की जो भी चीजें होती हैं, मैं आपको रोजाना आऊंगा, बताऊंगा और समझाऊंगा, ताकि जो शेयर मार्केट का हवा है वो आपके दिमाग से निकल जाए। हर चीज को समझने का एक जरिया है कि आप प्रैक्टिकल करें। आगे जब भी मैं आपसे मिलूंगा तो मैं चाहूंगा कि मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल चीजें बताऊं जिसकी वजह से आप ये समझ सके कि आईपीओ क्या होता है, मार्केट कैसे ट्रेंड करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट कितना इंपॉर्टेंट है, किस तरह से उसमें ट्रेडिंग की जाती है, किस तरह से प्रॉफिट बुकिंग की जाती है, और कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आप शेयर मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, पैसा बना सकते हैं। अगली बार एक नए टॉपिक के साथ आपकी मुलाकात होगी, आपसे एक नया टर्म लेके आऊंगा, एक नई समझ, एक नए ज्ञान लेकर आऊंगा। तब तक आप देखते रहिए हमारी टाइम्स नाउ नवभारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जल्द मिलते हैं एक नए बहस के साथ, एक नए विषय के साथ।